Hello guys, welcome to my YouTube channel Super Maths. Today I'm going to start exercise 2.3 of polynomials. I hope you like my videos, so please don't forget to like, share and subscribe. Now let's get started with polynomials. Now question 4th on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx. The quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find gx. हमें gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? डिविडेंड हमें गिवन है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 जी एक्स पॉलिनोमियल, यानी कि हमें डिवाइजर फाइंड आउट करना है जी एक्स. क्वोशिएंट हमें गिवन है एक्स माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4. तो अब हमें जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर मैं जी एक्स यहाँ पे फाइंड आउट करूंगी तो कैसे करना है? करेक्ट, ये प्लस का है, ये पूरा आप इसे ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा. माइनस का साइन लगाया मैंने, यहाँ माइनस का साइन लगा लिया. माइनस 2x प्लस 4 ब्रैकेट के समेत लिखा है. ठीक है, तो ये मेरा क्या आया? जी एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2. इसे मैं सॉल्व करा लेती हूँ. 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस अगेन माइनस. आप इसको एक एक टर्म करके भी लेके आ सकते हो. ये जैसे माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो आप अकेली टर्म भी लेके आ सकते हो. इधर आके प्लस 2x हो जाएगी और ये माइनस 4 हो जाएगा. क्योंकि मैं ब्रैकेट के समेत लेके आई हूँ, तो ये माइनस था, यहाँ पे ये प्लस था, तो इधर आके माइनस हो गया ये. ठीक है, फिर मैंने माइनस बाहर था, ब्रैकेट खोल दिया है. ब्रैकेट खोलने के बाद अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाते हैं. जी एक्स माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के साइन से उधर जाएगा, तो ये डिवीजन में हो जाएगा. ठीक है, एक्स माइनस 2. तो जी एक्स की वैल्यू कब फाइंड आउट होगी? जब मैं पूरी एक्सप्रेशन को एक्स माइनस 2 से मैं डिवाइड कराऊंगी, तो जी एक्स की मेरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. तो एक बार इस एक्सप्रेशन को भी पहले हम सॉल्व करा लेते हैं. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स प्लस 2x 3x 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2. तो जी एक्स की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी. तो अब हम डिविजन करा लेते हैं इसमें. एक्स माइनस 2 से यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स क्यूब है, यानी कि रिजल्ट में मुझे एक्स क्यूब चाहिए. और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स. एक्स को मैं किस से मल्टीप्लाई कराऊं कि ये एक्स क्यूब हो जाए? एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 3 एक्स क्यूब हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया, तो ये मेरा आया एक्स क्यूब. नेक्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई कराना है इससे. माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी इसे. माइनस 2x स्क्वायर. नाउ चेंज द साइन. यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस. इस वाले एक्सप्रेशन के लिए नीचे वाले साइन माने जाएंगे. ये एक्स क्यूब प्लस का है, ये एक्स क्यूब माइनस का, तो कैंसिल आउट. माइनस प्लस माइनस कराओगे, 3 में से 2 गया तो आया आपका 1x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर लिखोगे खाली, साइन ग्रेटर का माइनस एक्स स्क्वायर. जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी नीचे आप लिख लोगे. नाउ एक्स है यहाँ पे, रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए? माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे. माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराऊं और साथ में एक्स से. ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 पावर है, पावर प्लस हो जाते हैं जब सेम बेस होते हैं. ठीक है, तो माइनस एक्स से मैंने मल्टीप्लाई कराया, माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 2x आ गया, प्लस 2x. नाउ चेंज द साइन. प्लस एंड माइनस, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट. प्लस माइनस माइनस कराया तो x आया, साइन ग्रेटर का प्लस का, तो माइनस x माइनस 2. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई कराऊंगी मैं. प्लस 1 लिखा मैंने, x माइनस 2 आ गया. चेंज द साइन, कैंसिल आउट, 0. तो हमारी जो जी एक्स की वैल्यू आई है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया. नाउ क्वेश्चन 5th
गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स हमारा कोई पॉलिनोमियल है, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स। जी एक्स यहाँ पे हमारा डिवाइजर है, क्यू एक्स क्वोशिएंट है एंड आर एक्स रिमाइंडर है, विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। एंड फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है डिग्री ऑफ पी एक्स एंड इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। हमें एग्जाम्पल देना है कि जिसमें हमारी जो पी एक्स है यानी कि जो हमने पॉलिनोमियल लिया है उसकी जो डिग्री है और क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है उन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। भाई ऐसा एग्जाम्पल देना है। तो लेट हम क्या कर लेते हैं, पी एक्स हम मान लेते हैं कि हमने लिया है 3x² माइनस 3x प्लस 15। अब यहाँ देखो मैंने पी एक्स 3x² माइनस 3x प्लस 15 क्यों लिया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये पॉलिनोमियल है, हम इसको किससे डिवाइड कराएं कि मेरा जो क्वोशिएंट है वो भी क्या है, x² की फॉर्म में ही आई, मीन्स डिग्री उसकी स्क्वायर ही आई, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं gx है यानी कि जो डिवाइजर है अगर मैं इसे 3 ले लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे को मल्टीप्लाई किससे कराना पड़ेगा, x² से। तो क्वोशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, क्वोशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, x² की फॉर्म में ही आएगी, यानी कि डिग्री उसकी स्क्वायर की फॉर्म में आ गई, जो कि हमें वही ऐसा ही एग्जाम्पल देना था। अब देखो यहाँ पे क्वोशिएंट क्या आएगा, क्वोशिएंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं ऐसे 3x² माइनस 3x प्लस 15। हमेशा जब भी ऐसा कोई केस आता है तो इस केस में आपको क्या करना है, एक ऐसी वैल्यूज यहाँ पे रख दो, यहाँ पे कोई भी टर्म रख दो, ठीक है, मतलब कि x² रखो, x³ रखो, जो भी रखना आप रखो, लेकिन आगे सारा एक ऐसा डिजिट रख दो जो कि कॉमन आए, ठीक है। जैसे मैंने 3 लिया, 3 से मैं इसे डिवाइड करा रही हूँ, ठीक है। क्वोशिएंट मुझे px की इक्वल चाहिए था, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरा फर्स्ट टर्म है 3x² मुझे चाहिए, ठीक है, 3x² रिजल्ट आए, तो मल्टीप्लाई कराऊंगी मैं इसे x² से, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 3x²। तो x² से जब मैं इसे मल्टीप्लाई कराऊंगी तो इट विल कम 3x², करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ये माइनस कैंसिल, माइनस 3x प्लस 15, अगेन 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगी मैं किससे, माइनस x से, तो मेरा कितना आएगा, माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3x मुझे चाहिए था, 3 यहाँ पे गिवन था मुझे, माइनस x से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस 3x आ जाएगा मेरा। अब यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, माइनस x माइनस 3x, अगेन कैंसिल आउट, 15, 3 5 15, नाउ कैंसिल आउट। अब यहाँ देखो क्वोशिएंट जो मेरा आया है x², डिग्री कितनी आई है मेरी, स्क्वायर आई है। यहाँ पे पॉलिनोमियल px की भी मैंने क्या ली थी, स्क्वायर ली थी। तो हमेशा इस केस में क्या करना, कोफिशिएंट आपको ऐड कर देना जो सब में कॉमन है, इजीली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इस केस में हमारा px क्या है, qx के इक्वल आ गया, qx क्योंकि हमारा x की स्क्वायर माइनस x प्लस 5 आ रहा है, तो हेंस यहाँ पे लिख दोगे qx इक्वल्स टू x² माइनस x प्लस 5, हेंस degree of px equals to degree of qx, correct। नाउ सेकेंड पार्ट, डिग्री ऑफ qx यानी कि क्वोशिएंट की डिग्री इक्वल आनी चाहिए डिग्री ऑफ rx, रिमाइंडर की डिग्री के इक्वल आनी चाहिए। तो इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, px पॉलिनोमियल हमने कोई लिया x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 ये लिया, ठीक है। तो इस केस में आप मैक्सिमम ऐसे ही करना, पॉलिनोमियल कोई px लिया आपने, ठीक है, gx ले रही हूँ जिससे मैं डिवाइड कराऊंगी, यानी कि डिवाइजर मेरा डिवाइजर स्क्वायर की फॉर्म में ले लो, x² माइनस 1 ले लो, प्लस 1 ले लो, ठीक है, इस फॉर्म में आप ले लो। तो जब आप इससे डिवाइड कराओगे तो ये क्या होगा देख लेते हैं, बारी हम डिवाइड करा के कि rx और क्वोशिएंट की डिग्री सेम आ रही है नहीं आ रही। विदाउट डिवीजन हम ऐसे पता नहीं लगा सकते, लेकिन आपको एक बार डिवाइड तो करा के ही देखना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम ऐसे केसेस में आप क्यूब की फॉर्म में ले लो और दूसरा जो gx है वो स्क्वायर की फॉर्म में ले लो, स्क्वायर और सीधा कांस्टेंट टर्म ले लो। तो उस केस में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका क्या आएगा, डिग्री ऑफ rx और qx की दोनों की इक्वल ही आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, x² है, x³ है, मुझे रिजल्ट में x³ चाहिए। x² को मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई कराऊं कि वो x³ हो जाए, x से मल्टीप्लाई कराऊंगी मैं तो x³ हो जाएगा, x आया मेरा यहाँ पे, तो ये आया मेरा x³। माइनस 1 को मल्टीप्लाई कराओ x से तो आया माइनस x, इसके नीचे आ गया माइनस x। नाउ चेंज द साइन, माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 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 ही होगा, 2
2x आ गया, साइन प्लस का सामने क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरा एक्स स्क्वायर ही रिजल्ट चाहिए, तो 1 से करा दूंगी मैं। 1 से जब कराऊंगी तो ये मेरा आएगा एक्स स्क्वायर, अगेन 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो -1 आएगा। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस। नाउ 2x प्लस 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 2x प्लस 2 आया, आगे डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ x आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। इस केस में अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, x की डिग्री कितनी है 1 है, यहाँ भी x की डिग्री 1 है, जो कि हमें ऐसा एग्जाम्पल देना था डिग्री ऑफ QX, क्वेश्चन की जो डिग्री है वो RX की डिग्री के इक्वल हो। तो इस केस में आपको हमेशा क्यूब की फॉर्म में ले लो, सिंपल x क्यूब x स्क्वायर x, और ये स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म साथ में ले लो तो वो इजीली आ जाएगा। बीच में सिंगल वाली टर्म मत लेना, x की डिग्री 1 है वो मत लेना, ताकि हमारी ये जो सेम आ जाए, ये रिमेनिंग बच गया ना। अगर यहाँ पे x लेते तो x से मल्टीप्लाई हो जाता, करेक्ट। तो इस केस में आपको ऐसे करना है, तो यहाँ लिख दोगे यहाँ QX हमारा आया x प्लस 1 एंड RX हमारा आया 2x प्लस 1। बोथ हैव सेम डिग्री, सो डिग्री ऑफ QX, डिग्री ऑफ RX, करेक्ट। नाउ थर्ड पार्ट, डिग्री ऑफ RX इक्वल्स टू 0, यानी कि ऐसा एग्जाम्पल हमें देना है जिसमें रिमाइंडर की जो डिग्री है वो हमारी कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, यानी कि नीचे हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू बचनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो px अगर मैं लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 और gx यानी कि डिवाइजर जो है x प्लस 1 ले लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स स्क्वायर 3 की जगह कुछ और ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 7, कुछ भी। यहाँ पे इस फॉर्म में x प्लस 1 मैंने ले लिया है। ठीक है, रिमाइंडर मेनली आपका रिमाइंडर यहाँ पे बचना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर की डिग्री x की फॉर्म में ना आके सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बचनी चाहिए आपकी। तो चलो इसे डिवाइड करा के देख लेते हैं। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर 3x प्लस 6, फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे क्या है x है, x को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे ये वाली टर्म आ जाए एक्स स्क्वायर, तो x से मल्टीप्लाई कराऊंगी। ठीक है, x से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई कराना तो 1x x आ गया, साइन चेंज कराए कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस कराया 2x प्लस 6। अब देखो मैं अगर यहाँ पे 3 ले लेती, 2 3 जा 6 हो जाता और रिमाइंडर बचता ही नहीं मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है थोड़ा सा। तो अब फर्स्ट टर्म x है, x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि ये मेरा 2x आ जाए, ये वाली टर्म 2 से प्लस 2 से मल्टीप्लाई कराया 2x, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कराना है 1 से, 2 1 जा 2। अब यहाँ चेक करो, यहाँ अगर 3 होता तो 2 3 जा 6 हो जाता है, पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 1 रखा है, माइनस हो गया, ये भी माइनस, प्लस माइनस माइनस कराया तो 4 आया। अब यहाँ पे देखो x इसके साथ नहीं है तो इसकी डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, जब x साथ में नहीं है हमारा तो उसकी डिग्री हमारे क्या आ गई, 0। तो हमें यही बताना था, ऐसा एग्जांपल देना था RX की डिग्री जिसमें हमारी क्या है, 0 आए। तो ये हमारी RX इक्वल्स टू रिमाइंडर हमारा क्या आया, 4 आया, जिसकी डिग्री क्या है, 0 है। डिग्री ऑफ RX equals to 0, hence degree of RX equals to 0। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो